मुसाखेड़ी क्षेत्र स्थित शांति नगर में संत रविदास और बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने दोनों ही पक्षों से चर्चा कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया। 26 जनवरी के आयोजन के बाद प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर हटाई गई मूर्तियों को पुनः स्थापित करने को लेकर चर्चा करेगा। बता दें कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उक्त जमीन पर खेल संकुल निर्माण कराना चाहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। परिचय सम्मेलन की आड़ में रातों रात शांतिनगर स्थित शासकीय भूमि पर बाबा साहेब आम्बेडकर और संत रविदास की प्रतिमा लगाने का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया था, जिस पर प्रशासन ने तुरंत शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के नियत से ये जो मूर्तियां लगाई गई थी उन दोनों ही मूर्तियों को हटा दिया गया था। मूर्ति हटाने पर विवाद बढ़ गया, जिसमें दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। क्षेत्रीय लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के अपमान का भी आरोप लगाया। मामला तूल पकड़ता देख कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को दोनों पक्षों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। चर्चा के दौरान तय किया गया कि 26 जनवरी के आयोजन के बाद क्षेत्रीय लोगों से मूर्तियां पुनः स्थापित करने को लेकर चर्चा की जाएगी। नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ये ऐसी महान शख्सियत हैं, क्योंकि पहले तो मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की बात करता हूँ। पूरा विश्व जो है वो उनको पूछता है, और पूरे विश्व में अगर सबसे पहले किसी के नाम के आगे शिरोमणि लगा तो वो गुरु महाराज है। डॉक्टर अंबेडकर की बात करूं, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जब वो वहाँ पढ़ करके आए, भारत आए, तो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ बाबा साहब अंबेडकर को आज भी उनकी जयंती के दिन पूछते हैं। उस समय उनका इतना प्रचलन था, बाबा साहब को चाहते थे अमेरिका के लोग कि आप हमारे यहाँ रह जाओ। तो बाबा साहब अंबेडकर उतनी बड़ी शख्सियत है जिनको पूरा विश्व जानता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु महाराज की जब प्रतिमा को स्थापित कर दिया उस जगह, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो किसी की निजी भूमि नहीं है, शासकीय भूमि है और सरकार के हाथों में है वो काम करना, प्रशासन के हाथों में है, तो भाई प्रतिमा को वहीं लगाया जाए, दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश। देखिए, हम कल जो है वो 19 तारीख को एक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जूनी इंदौर क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में लगाई गई थी। उसको प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। पूरे देश में उसका आक्रोश था। हम लोगों को जब जानकारी मिली, हम लोग भी जो है वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए जो है पहुँचे। हमने पहले ज्ञापन दिया एसडीएम के माध्यम से, और आज रेसिडेंसी कोठी में कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। उनके द्वारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है वो यथास्थिति जैसी पहले थी वैसे उनके वापस उसी स्थान पर बिठाने की बात तय हुई है, क्योंकि कल 26 जनवरी है। तो उसके कार्यक्रम के बाद निगम कमिश्नर साहब और बाकी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बैठेंगे, लेकिन पहले प्रतिमा पर काम किया जाएगा। दोनों संत गुरु रविदास जी महाराज की और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, उस विषय में चर्चा हुई है अभी। जबकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पार्षद महेश बसवाल चाहते हैं कि शासकीय जमीन पर खेल संकुल का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि परिचय सम्मेलन के आड़ में दोनों मूर्तियां रातों रात लगाई गई है और मूर्तियां लगाने के पीछे जमीन पर कब्जा करने की मंशा है। हमारे वार्ड में कई ऐसी प्रशासनिक भूमियां हैं जो रिक्त पड़ी है। लगातार पिछले 2 सालों से देखने में आ रहा है कि खसरा नंबर 406, खसरा नंबर 429 यहाँ पर अवैध रूप से कब्जे हो जाते हैं और कॉलोनियाँ कट जाती हैं। ऐसी तारतम्य हमारे मूसाखेड़ी क्षेत्र में शांतिनगर बस्ती, उससे लगी हुई ज़मीन लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो करोड़ों रुपए की भूमि है। और हम प्रशासन से लगातार, मैं भी पत्र लिख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर को भी लिखा, कमिश्नर को भी लिखा कि इस भूमि का उपयोग खेल संकुल के लिए किया जाए। और यह भूमि चूँकि मेरे वार्ड की सबसे बड़ी बस्ती शांतिनगर बस्ती से लगी हुई है, इसका उपयोग बस्ती के अच्छे उपयोग के लिए हो जाए, या स्कूल बन जाए, खेल संकुल बन जाए, या अन्य किसी प्रकार का उपयोग प्रशासन द्वारा किया जाए। परंतु अभी कुछ दिन पहले परिचय सम्मेलन के नाम पर उस भूमि की परमिशन ली गई। भूमि पे परमिशन ली गई, परिचय सम्मेलन होगा समाज का, अच्छी बात है। मैंने भी वहाँ पर जेसीबी के माध्यम से सफाई वगैरह करा दी। 19 तारीख को वहाँ पर परिचय सम्मेलन होना था। रातों रात, चूँकि हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और आज उन्हीं की बदौलत पूरा ऐसी समाज खड़ा है, रातों रात बाबा साहब की और संत रविदास जी महाराज की मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दी गई। जिन लोगों ने स्थापित की वो लोग गायब हो गए, और उनके अगर रिकॉर्ड खंगालेंगे तो हमारे वार्ड के अंदर कई कॉलोनियाँ उन्होंने अवैध काट दी है। हमारा सिर्फ इतना से उद्देश्य था कि बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, उनकी मूर्ति लगे, उससे कोई आपत्ति नहीं, परंतु उस भूमि का उपयोग हम पिछले 2 सालों से प्रयासरत हैं वहाँ पर खेल संकुल बनाया जाए,
या समाज के उपयोग के लिए मिले। हमारा इतना ही उद्देश्य है कि वो भूमि यथावत रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे, संत रविदास जी महाराज की मूर्ति लगे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु भूमि का उपयोग समाज के लिए किया जाए। इतना ही निवेदन हमने कलेक्टर साहब से किया है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक प्रतिमा लगाने को लेकर क्षेत्रीय रहवासियों से चर्चा की जाएगी। उक्त जमीन पर खेल संकुल के निर्माण को भी लेकर विचार किया जाएगा। देखिए, कल जो घटनाक्रम था कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा था और उसकी आड़ में कुछ महापुरुषों का, संतों का वो किया जा रहा था, उनका नाम भी लिया जा रहा था और उनकी आड़ में ये सारा खेल खेला जा रहा था। लेकिन उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने वहीं पर उस कब्जे को जो है पूरी तरीके प्रयास को विफल किया। आज सभी के साथ बातचीत भी हुई है। जो भी संतों की और महापुरुषों की मूर्तियां हैं वो उस एरिया का जो स्थानीय लोग जैसा चाहते होंगे, जिस तरीके से डेवलपमेंट चाहते होंगे, चाहे वो सामुदायिक भवन के रूप में हो, खेल मैदान के रूप में भी शायद उसको विकसित करने का वो हुआ था, पहले घोषणा हुई थी, तो उसी के हिसाब से उसका विकास किया जाएगा और उसके साथ में मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। शासकीय जमीन से मूर्तियां हटाने के बाद इस घटना ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी धरना स्थल पर पहुंच गए। बाबा साहेब आम्बेडकर और संत रविदास के अनुयायियों से उन्होंने मुलाकात की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संबंध में 26 जनवरी के बाद क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।